रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। दोबारा मुझे बस कंफर्म कर दे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं आप लोगों को, ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट करूं। ओके, हो रही है। अच्छा, हम लोगों ने ना ये देख लिया था कि आपका जो है, वन सेकंड मैं ओपन कर लूं। लीड जनरेशन वाला मैं क्या, ये देख लिया था कि उस पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए थे कि लीड जनरेशन का हम लोगों ने ब्रेक इवन कैसे निकालना है। ओके, अच्छा, लीड जनरेशन कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, कंपैरेटर एनालिसिस सेम है। वो जो आपने अपना निकालना होता है, इंटरेस्ट और एड क्रिएटिव किस तरह के होते हैं, वो सब कुछ सेम होता है। ओके, उसके बाद आके चीजें चेंज होती है। हम लोग लीड जनरेशन में क्या करते हैं मिस्टर, जो कंपेन बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं या एंगेजमेंट की या लीड की। अच्छा, अब जो एंगेजमेंट की कैंपेन है, लीड की कैंपेन ना, ये एक मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ कि कब कौन सी कैंपेन यूज करनी है। देखिए, अब कुछ ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे चैट के ऊपर बात हो जाती होती है। मतलब कि रेस्टोरेंट का बिजनेस है, एक बंदे ने ऑर्डर देना है, वो लाजमी नहीं है कि वो मतलब कि ये समझो कि जहाँ पे आपको क्विक रिप्लाईज वगैरह चाहिए ना, ऐसी लीड जिससे आपको क्विक रिप्लाई चैट पे बात करनी है। ट्रैवल के, अगर कोई लोग ट्रैवल के लिए काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूर्स की बात करें, अगर किसी ने ट्रैवल एंड टूर के जाना है तो वो इंगेजमेंट कंपेन उसकी चलेगी, ना कि लीड। मैं भी लीड पे आता हूँ, पहले इंगेजमेंट पे आते हैं कि जो है आप लोगों ने उस बिजनेस के लिए इंगेजमेंट चलाना है जहां पे आपको पता होगा लोग मैसेजेस पे बात करते हैं, जैसे ट्रैवल एंड टूर की बात हो गई, रेस्टोरेंट्स की बात हो गई, राइट। और भी लोकल बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, वहां पे आपने ये करना है। अब लीड, अब आपने कहाँ पे लगानी है लीड की कंपेन, मोस्टली वहां चलती होती है जहां पे लोग कोई सर्विस बुक करते हैं, मतलब कि स्पेसिफिकली कोई चीज बुक की जाती है, वहां पे लीड की बात। एग्जांपल है रियल स्टेट की बात करें, वहां पे एंगेजमेंट ज्यादा लीड्स चलती होती है कि लोग अपना डाटा देते हैं, आपकी जो टीम होती है वो अगले एक दिन बाद, 2 दिन बाद कॉल करती है, सेल्स टीम कॉल करती है, सारे मामला आगे लेके चलती है। ओके, तो ये एक चीज होती है कि वाह, कब इंगेजमेंट यूज की जाए, कब लीड यूज किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि आप इंगेजमेंट के अंदर लीड नहीं कर सकते, कर सकते हो। ऐसा टोटली पॉसिबल है, और आप लोग डिपेंड करता है। ये आप कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है। अब इन पाकिस्तान लीड इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लोग करके भूल चुके होती है, वो पता नहीं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने लीड फॉर्म भी कोई सबमिट किया था। ओके, लेकिन अगर इंगेजमेंट की बात की जाए तो पता चैट्स होती है, वो सामने होती है, तो दे काइंड ऑफ रिमेम्बर कि अच्छा हमारी बात हुई थी इनसे। ओके, एंड यू कैन देन टॉक और एवरीथिंग आप कर सकते हो। अब बात आती है कि पहले हम लीड जनरेशन के ऊपर आते हैं, फिर हम एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं, फिर हम आएंगे लीड के ऊपर। अगर एंगेजमेंट आपको मैसेजेस चाहिए, मैसेजेस आप इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हो, फेसबुक पे भी ले सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। ओके, आपने करना कंटिन्यू। वही बात है, कंपेन लेवल पे भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जो लोकल इंटरनेशनल भी बात की जाए ना, जो एड इंटरनेशनल स्पेसिफिकली इन द यूएस, ठीक है। इन पाकिस्तान तो इतना ये कैटेगरी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूएस और इस तरह के कंट्री में ऐड चला रहे हो ना, जहाँ पे बड़े से बड़े लॉज है, सारा कुछ है, डिस्क्रिमिनेशन लॉज यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो वहां पे ना आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है कि आप क्रेडिट के बेस पे आपका कोई ऐड, अगर कोई क्रेडिट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो क्रेडिट का ऐड चलोगे, एम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट करते हो, एम्प्लॉयमेंट को, हाउसिंग को कर रहे हैं, सोशल इश्यूज को कर रहे हो, तो आप यहाँ से ये कैटेगरी वहां पे सिलेक्ट करोगे, तभी आप उसकी बेस पे ऐड चला सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं हो तो फिर तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो पाकिस्तान के इतने डिस्क्रिमिनेशन लॉज नहीं है, तो यहाँ पे इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान जा रहे हो, यूएस वगैरह पे, तो ये कर लोगे। ओके, जो भी आपकी कैटेगरी है, ये वो आपने बस बताना है कि मेरा क्रेडिट के बेस पे है, मेरा एम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह होता है आपका ऐड है कि अभी 0% इंस्टॉलमेंट पे, 0% डाउन पेमेंट पे आपको चीज ले लो, फिर इंस्टॉलमेंट में पे करो, तो वो क्रेडिट चीज है ना, गाड़ी होगी कुछ भी हो गया तो वो क्रेडिट के आएगा उसमें, तो वहाँ पे आप क्रेडिट को सिलेक्ट करोगे। ओके, ये और ये बात है, ये तो सब कुछ आपको पता है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे वही बात है कि एंगेजमेंट। अच्छा, अब एंगेजमेंट भी मल्टीपल टाइप की होती है। आप मैसेजिंग एंगेजमेंट ले सकते हो, आपके ऐड के ऊपर लाइक पोस्ट, अगर आपका ऐड है, जो मैंने शायद ये चीज बताई थी पहले भी, कि सोशल प्रूफ के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके आपके ऐड के ऊपर लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो आप उसके ऊपर भी ऐड चला सकते हो, आप कॉल्स भी ले सकते हो, वेबसाइट एंगेजमेंट भी ले सकते हो, लोग आपके पेज को लाइक करें। ओके, आप फेसबुक पेज की भी ले सकते हो, पीपल गेट पीपल टू एंगेज पेज। यहाँ पे बेसिकली आपकी पेज लाइक की कंपेन चलती होती है, तो वहां पे आप फेसबुक पेज को सेलेक्ट करोगे। और ये वैसे एक चीज नई आई है कि अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन करें, जैसे पता है, हर कुछ बिजनेस होते हैं वो अपने ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं ना, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, तो अगर आप वो भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, मैसेजेस के ऊपर है, तो वगैरह हम लोगों ने मैसेज, वही बात है, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे।
अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने आना है, क्लिक टू मैसेज वाला रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप आओगे, अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करोगे, जिस पेज के थ्रू आपने ऐड चलानी है। ओके, अब आप नीचे करोगे तो यहाँ पे आ रहा होगा मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब यहाँ पे भी किसको करना है? अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको रिस्पॉन्स नहीं पता, तो आप तीनों सेलेक्ट कर लो, जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा फ्यूचर में वो सेलेक्ट करना। मैं वैसे नॉर्मल बता देता हूँ। जो जी, व्हाट्सएप तो आपने करना नहीं, एंगेजमेंट नॉर्मल बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आपने एंगेजमेंट नहीं लेके आने, उसकी रीजन ये है कि लोग व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कर भी लेते हैं, लेकिन 90%, 95% मेजोरिटी व्हाट्सएप के अगर 10 मैसेज गया तो एक बंदा बड़ी मुश्किल से रिप्लाई करने वाला होगा। मैसेज आएंगे, लेकिन आप जब मैसेज भेजोगे तो आपको रिप्लाई बहुत कम मिलेंगे। ओके, अब बात आती है मैसेंजर। जो है, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यंगस्टर है, या समझ लें कि 30 एज से नीचे नीचे वाली आप में है, तो आप करोगे इंस्टाग्राम सेलेक्ट, मैसेंजर को सिलेक्ट नहीं करोगे। मैसेंजर आप उस सेंस में सेलेक्ट करोगे अगर आपके टारगेट ऑडियंस एजिड पीपल है, बाबे बाबे जिस तरह होते हैं, रियल स्टेट की बात की जाए, दे नीड एजिड पीपल। वो आपको पता है, यंगस्टर के पास इतना पैसा नहीं कि वो प्लॉट्स या घर वगैरह खरीदते रहे। ओके, तो यहाँ पे भी ये चीज जो है आप कर सकते हो, वहां पे आप लोगों ने मैसेंजर करना है। और कौन सी सिनेरियोज हो सकती है जहाँ पे आप मैसेंजर करोगे? हाँ, अगर आपका कोई बैकवर्ड एरिया इसके हिसाब से करना है, ऐड वगैरह चलाने हैं ना आपने, या एक फिक्स होता है कि एजिड लोग हैं क्योंकि वो फेसबुक पे ज्यादा है। आपको पता है इंस्टाग्राम एजिड लोग नहीं इतना यूज करते, वो फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, अपना स्क्रोलिंग वगैरह करना, एक्चुअली चीजें। अब इंस्टाग्राम पे आपने कैसे करना है, किस तरह के लोगों को आप इंस्टाग्राम पे ऐड आपने चलाओगे? ट्रैवल एंड टूर का काम है, आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओगे। रियल स्टेट वर्क्स वेरी वेल ऑन इंस्टाग्राम, अगर के बाबा भी है। ओके, लेकिन अगर वो पैसे वाले बाबा जो है, बाबे के मतलब जो एजी लोग है ना, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आप, एज कम्पेयर टू मैसेंजर, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। ओके, वो दे हैव दिस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मैं डिग्री नहीं कर रहा, लेकिन इट्स अ फैक्ट। ओके, ट्रैवल टूर वगैरह का आप इसके थ्रू कर सकती हो। आप कंसल्टेंसी जो है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने सब लोग देखो, सब जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा हूँ, मेरी एक्टिविटी होती है, अपडेट होती है, मैं फेसबुक पे यूज नहीं करता। उसकी रीजन यही है कि मुझे मैसेज को जो कन्वर्जन रेट है इंस्टाग्राम का, अगर 10 लोग मैसेज करते हैं तो 4-5 उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट में कस्टमर बन जाते हैं। मैसेंजर पे 10 में से करते हैं तो दो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और व्हाट्सएप पे तो 10 में से एक बड़ी मुश्किल से बनता है। तो सबसे अच्छा जो कन्वर्जन रेशियो है फ्रॉम मैसेज टू लीड या कस्टमर, वो इंस्टाग्राम का सबसे अच्छा है यहाँ पे। इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूएस में हो तो मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम इज काइंड ऑफ सेम। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्री, यूके और यूएस वगैरह में हो तो व्हाट्सएप तो फिलहाल वहां में भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। जब करेगा फ्यूचर में तो बता दूंगा, अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में आपको लीड टू कन्वर्जन इंस्टाग्राम का अच्छा है, और ऑल ओवर द वो बाकी यूरोपियन वगैरह के अंदर मैसेंजर और इंस्टाग्राम काइंड ऑफ सेम चलता है। ओके, तो आपने डिपेंडिंग ऑन द नीश एंड अपने टारगेट ऑडियंस, आपने वो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता, व्हाट्सएप बेशक रहने भी दो, इंस्टाग्राम और फेसबुक सिलेक्ट करो, देखो किस पे ज्यादा अच्छा स्पॉन्सर है। वैसे जो मैं रिकमेंड करूंगा, आप दो डिफरेंट एड सेट बनाओ। एक एड सेट पे जब मैसेंजर पे लेके आओ मैसेजेस, एक एड सेट पे इंस्टाग्राम पे लेके आओ, ताकि दोनों के ऊपर बजट सेम हो। वरना आपको भी पता है फेसबुक को ऑटोमेटिकली ज्यादा लोग हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, तो फिर मैसेंजर को ज्यादा मैसेजेस आएंगे, क्वालिटी आपको सही तरह पता नहीं लगेगी। अगर आपने देखा है कि मैसेंजर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, या इंस्टाग्राम कर रहा है, या व्हाट्सएप भी कर रहा है, चलो कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी कर लेते हैं। सेम ऑडियंस, सेम एड, तीन डिफरेंट एड सेट बनेंगे, एक के ऊपर मैसेंजर पे ऐड चलाओगे, एक के ऊपर इंस्टाग्राम पे, और एक आपका चलेगा ओनली ऑन द व्हाट्सएप। देखो कि 500 रुपये, अगर 500 इस पे स्पेंड हुआ, 500 इस पे स्पेंड हुआ, 500 इस पे स्पेंड हुआ, इसने 500 में से कितने मैसेज दिए और कस्टमर आए, इसने 500 में से कितने मैसेज दिए, कस्टमर आए, इसने 500 में से कितने मैसेज दिए और कस्टमर आए। आपने ये चीज एक दफा टेस्ट कर लोगे तो आपको ये 3 दिन के अंदर ही पता लग जाएगा। 2-2 महीने करने की जरूरत नहीं, ये चीज आपको 3 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगी कि लीड टू कन्वर्जन रेशो किस प्लेटफॉर्म का आपके बिजनेस के लिए अच्छा आ रहा है। ओके, ये हो जाएगा परफॉर्मेंस गोल। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है, आपको मैसेज चाहिए ना कि लिंक्स, लिंक्स। बजट, यू नो दैट। यहाँ पे वही बात है कि स्विच टू ऑडियंस, ओरिजिनल ऑडियंस करके अपने ऑडियंस लिखनी है, यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, प्लेसमेंट, यू नो दैट, एंड एड्स भी आपको पता है क्या करना है। मैं सब में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो सब कुछ, ये सब कुछ ई कॉमर्स के अंदर हमारा हो चुका है। अब स्ट्रेटजी, इसके अंदर भी वही स्ट्रेटजी होनी है आपकी कि आपने 5 एड सेट बनाने हैं, हर एड सेट के ऊपर एक आपके पास आना चाहिए, क्या कहते हैं,
एक इंटरेस्ट होगा हर एडसेट के अंदर, सेम स्ट्रक्चर होगा हमारी कंपेन का जो हमारा ई कॉमर्स का होता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस क्या होगा कि यहाँ पे ये लीड जनरेशन वाला काम हो जाएगा। ओके, अब बात आती है एसओपीज की। अब इन लीड जनरेशन एसओपीज फेस बात वो बोले तो नहीं होंगे, आपकी जो ई कॉमर्स वाली है, इसके अंदर जो एसओपीज होनी है ना, मैं आपको बस इसकी एक बेसिक एसओपी है। मैं डॉक्यूमेंट ओपन करके ना वहां पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लीड जनरेशन पता नहीं ये स्टार्ट हो रहा होगा ना। अच्छा, यहाँ पे जो एसओपी है, लीड जनरेशन एसओपी, पहली बात जो डे वन है, ठीक है, आपने बेसिकली लीड जनरेशन के अंदर डे वन में आपने कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, सीपीएम सीटीआर वो एक बेसिक बेसिक सीपीएम तो देखना ही देखना है। इसके अलावा जो हमारा वो वाला होता है ना, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वाला सीपीएम, वही सीपीएम शुड बी लेस देन 300। ठीक है, सीटीआर शुड बी ग्रेटर देन 1.5%। लिंक क्लिक वाला दूसरा नहीं देख लेना आपने, ठीक है, जो हमारा ई कॉमर्स के अंदर आता है। ये बेसिकली ई कॉमर्स और लीड जनरेशन जो बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए होता है कि क्या हमारा एड और ऑडियंस ठीक है कि नहीं। ओके, ये बेसिकली आप लीड जनरेशन कर रहे हो। ये जो फर्स्ट डे होता है ना, ये इसलिए फाइंड आउट इसलिए होता है कि आप लोग ये देख सको कि क्या आपका एड और ऑडियंस इज वर्किंग राइट और नॉट। वो पहले दिन ही पता लग जाता है। ऑडियंस कन्वर्जन वो बाद में आती है, एड और ऑडियंस के लिए हम लोगों ने देखना होता है। ओके, ये डे वन है। ओके, अब आ जाते हैं डे टू पे क्या करना चाहिए। एटलीस्ट एक लीड, दैट्स इट, बात ही खत्म। आपको एक लीड आनी ला दूसरे दिन आपको हर हाल में लीड आनी चाहिए। इसमें 3 दिन वाला काम नहीं होगा। इसमें दूसरे दिन लीड आगे आगे तो ठीक, नहीं आई तो बंद कर देना आप लोग। ओके, वैसे नॉर्मल ऐसी बात आ ही जाती है, इतने मैसेज वगैरह आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं जो लीड कह रहा हूँ ना, वो मैं कह रहा हूँ कस्टमर को, कि दूसरे दिन आपको कस्टमर मिल जाना चाहिए। ओके, आप कहेंगे सर मल्टीपल एडसेट है, मैसेजेस आ रहे हैं, अब हमें क्या पता कि किस मैसेज से के जो है वो कस्टमर बना किससे नहीं बना। ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन उसे फाइंड आउट करने का एक ज्यादा एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप देख लेंगे किसने आपको ज्यादा आपको वो दी है, नंबर ऑफ लीड्स दी है। जिस इंटरेस्ट ने आपको एट द एंड मतलब सेकंड डे ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स दी हैं, आप जाहिर है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कन्वर्ट भी होने के, तो आप उसे कर सकते हो। अब एक और ड्रॉबैक, लाजमी नहीं है कि वही हो, दूसरा भी हो सकता है। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि देखिए किससे आ रही है नहीं आ रही, देखिए इसमें से आपका पिक्सल तो है नहीं, राइट, आपके है तो फेसबुक के ऊपर तो पिक्सल की तो जरूरत ही नहीं है इस सब के अंदर। तो अब आपने देखना है, अब इसका क्या हो सकता है, पहले बाय डिफॉल्ट आप उस पर जाते हो जो आपको ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा लीड दे रहा होता है, तो बाय डिफॉल्ट आप उस पर जाते हो। लेकिन अगर उसके बाद आपने उसके ऊपर स्पेसिफिक चला लिया आपने, डे थ्री पे क्या किया, विनिंग इंटरेस्ट पे ऐड चला दिया। इंटरेस्ट, मैं विनिंग इंटरेस्ट कर लिया ना, रन ऐड और विनिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फाइंड विनर। विनर कैसे फाइंड करना है, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। ओके, अब आपने रन ऐड किया, डे फोर पे देखा कि दी कन्वर्जन रेट, कि वही बात है कि डे फोर में भी क्या उसने मुझे कस्टमर दिया कि नहीं दिया। ओके, अगर डे फोर पे उसने कस्टमर दे दिया था, इसका क्या मतलब हुआ कि वही था जिसने हमें पहले दिया था, तो इट्स टोटली मैं वही है जिसने हमें डे मैं वही फिर इन सॉरी इन शॉर्ट कि यही हमारा विनर है। क्योंकि इसने पहले भी जो कस्टमर मिला था, मुझे अज्यूम करेंगे कि अभी भी यही कस्टमर दे रहा है, पहले भी इसने दिया। अगर नहीं होता, इफ इन केस डे फोर पे नो कन्वर्जन या वही नहीं होती,
तो आप क्या करोगे, डे 4 पे ही कर दोगे रन एड ऑन सेकंड बेस्ट बिडर। फिर आप वन बाय वन, हर 2 दिन की वन बाय वन करोगे आप। ओके। फिर आपके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टोटली गेट इट। लेकिन आप लोग क्या करोगे, डे 4 पे कर लोगे, सेकंड बस विनर के ऊपर कंपेन चला दोगे, तो वो डे 4 भी चलेगी, डे 5 भी चलेगी। फिर उसका रिजल्ट देखोगे, आ गया तो ठीक, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह फिर आपको वन बाय वन करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे बात है कि सर यही करना है, तो हमने ये क्यों किया, अगर यही करना था तो। ठीक है, यार देखो, लास्ट भी नहीं है कि आपको 4 5 डे तक पहुंचना चाहिए। क्या पता पहले दिन ही वो मिल जाए, तो क्योंकि नॉर्मली 90 95% यही होता है, हम लोग जहां तक जाते ही नहीं है। ओके, तो इसलिए ये करना जरूरी है ताकि हमारा कम डेज आया हो। लेकिन इन केस नहीं हो पाता, तब एक है ना, बैक एंड है एक, इन केस की बात हो रही है। ओके, 1 सेकेंड। सॉरी अबाउट दैट। ये चीज क्लियर है, मुझे जरा बता दे। मुझे ये चीज बता दे कि ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि आप अपनी एक लीड्स फाइंड आउट करते हो। अब पता क्या मसला क्या है, लीड जनरेशन में इतने कोई एडवांस स्ट्रेटजीज है ही नहीं। ओके, उसकी रीजन बताता हूँ मैं आपको। ना इसके अंदर आप व्यू कंटेंट कर सकते हो, बात है वो जो एसओपीज है ना। हाँ, जो स्केलिंग है वो सेम है, जो मैंने आपको अग्रेसिव स्केलिंग, ये स्केलिंग, वो स्केलिंग बताई है ना, वो सेम है, वो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, लेकिन क्या क्या आप इसके अंदर लुक लाइक्स वगैरह नहीं बना सकते। हाँ, आप इस पे लुक लाइक बना सकते हो अगर आप इंगेजमेंट कैंपेन चलाओ। ओके, अगर आप लुक लाइक चला सकते हो, वो बात है कि अगर आप वो वाली लुक लाइक तो बना सकते हो। हाँ हाँ, जो पीपल वो मैसेज वाली इंगेजमेंट के अंदर अगर आप लुक लाइक बनाना चाहते हो ना, तो आप ऑडियंस के अंदर आओगे। अब यहाँ पे पहले कस्टम ऑडियंस बनानी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लुक लाइक नहीं बना सकते क्योंकि वैल्यू बेस नहीं है। तो पहले आप बनाओगे एक कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के अंदर वही बात है, इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आप मैसेज ले रहे हो। एग्जाम्पल हम फेसबुक मैसेंजर के मैसेज ले रहे हैं। ठीक है, जी कस्टमर लिस्ट से भी बना सकते हैं आप लोग, ओके, अपनी लुक लाइक ऑडियंस। ओके, और आप या फिर आप अपना फेसबुक पेज या जिसके ऊपर मैसेज ले रहे हो, इंस्टाग्राम अकाउंट पे ले रहे हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज ले रहे हो तो फेसबुक पेज, यहाँ पे करोगे। यहाँ पे आ रहा होगा पीपल हु मैसेज योर, ये अभी यहाँ पे यार है, रूल्स इन सम रीजंस द फीचर नो लॉन्गर सपोर्टेड। ओ अच्छा, ये मेरा ये गलत था, रुको एक मिनट। ये पीपल हु मैसेज योर पेज। ओके, आप इसकी बेस पे वही एक कस्टम ऑडियंस बनेगी, लास्ट 30 डेज 20 डेज एक्स वैली। और जो कस्टम ऑडियंस है जो लुक लाइक बनाते हैं वो ऑलरेडी मैंने बताया था, सेम उसी बेस पे लुक लाइक बना सकते हैं। पीपल जो मैसेज कर रहे हैं वही लोग ही उसी तरह की लुक लाइक आपको बन जाएगी, भी उसी तरह के ऑडियंस को आपका ऐड शो होने लग जाएगा। वो 0 to, और इसके अंदर भी 0 to 1% रखना है आपने। ओके, जीरो, और मैसेजेस भी आपके पास एटलीस्ट। अब जहाँ पे बात आती है कि सर कितने होने चाहिए लुक लाइक, आपने हमने कब बनानी है, आप लोगों ने लुक लाइक बनानी है तब तक जाके बस। और नॉर्मली आपको 400 500 मैसेजेस आ चुका हो ना आपके पेज पे, 400 500 मैसेजेस, जो नॉर्मली इंगेजमेंट कैंपेन वगैरह चलाने के 2 3 वीक्स तक आ जाता होती है, ना ज्यादा महीना लग जाएगा आते आते। तो उसके बाद आपने लुक लाइक बनाने से पहले आपने लुक लाइक नहीं बनानी है, क्योंकि हाँ लाजमी नहीं कि हर बंदा, क्योंकि मैसेज जो कर रहा होता है वो आपकी लीड नहीं बनता, आपकी कस्टमर नहीं बनता। तो जब एक बड़ा ऑडियंस साइज होता है, 1000 का होता है, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ समझ कि अगर 5% भी बात की जाए कन्वर्जन, 10% नहीं आता, क्योंकि 20 में से एक बंदा भी अगर आपका कस्टमर बनना होगा, तो 1000 में से 50 लोग तो होंगे जो कस्टमर होंगे आपके। तो वो एक कम से कम एक अच्छी क्वांटिटी हो जाती है टू मेक अ लुक लाइक ऑडियंस। ओके, उससे पहले आप लोगों ने इसकी लुक लाइक ऑडियंस नहीं बनानी। बेशक वो फेसबुक पेज होगा, बेशक वो आपका इंस्टाग्राम पे पेज के मैसेज होंगे। क्लियर है ये चीज। फिर वो सेम ऐड चलाना है आपने, सेम आपके एसओपीज आएंगे,
सेम वे की स्केलिंग है, कोई उसमें फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वो व्यू कंटेंट की लुक लाइक अलग नहीं बन सकती, इनिशिएट चेकआउट की लुक लाइक अलग नहीं बन सकती, और ये मामला नहीं होते कि वो सारे ई कॉमर्स के स्टेज इन होते हैं। ओके। अब बात आती है उसके आगे लेके चलते हैं कि अगर, अच्छा एक और चीज भी है, अब लाजमी नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो है, सॉरी आपकी जो लीड या एंगेजमेंट है, जो लीड है, आप लोग फेसबुक के ऊपर लो, वेबसाइट के पे भी ले सकते हैं। ओके। अब वेबसाइट पे कैसे लोगे? कोई भी रियल स्टेट की बात करें, बहरिया की बात करते हैं एग्जाम्पल, बहरिया की टाउन की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बता, एक बंदा, अब जाती बात है, जो फेसबुक के ऊपर आता है ना, फेसबुक ना आपका जो डाटा होता है, फेसबुक को पता, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका नंबर, आपका एड्रेस, सारा कुछ पता होता है। तो जब आप फेसबुक के ऊपर डाटा फिल कर रहे होते हो ना, फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि प्री फिल डाटा डाल दो। नाम प्री फिल्ड चला जाएगा, ईमेल प्री फिल्ड आ जाएगी, मतलब प्री फिल्ड का मतलब फेसबुक फिल करके दे देगा। आपको कुछ टाइप नहीं करना, विद इन 2-3 सेकेंड या मैक्सिमम 4 सेकेंड 5 सेकेंड आप वैसे ही भेज देते हो, और आप एक बिजनेस की लीड बन जाते हो। ओके। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक बंदा वैसे लीड बन गया, और आपने एक ऐड चलाया था, वो था लीड आपको चाहिए वेबसाइट के ऊपर भी, वो चाहिए कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक है। आपको लीड चाहिए थी वेबसाइट के ऊपर, बंदा आया, उसने आपका ऐड देखा, वो आया आपके वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आपका लीड फॉर्म था बेसिकली, जहाँ पे लीड लीड क्या होता है, मैं शायद बता चुका हूँ कि आपका नाम, आपने अपनी कंट्री, मगर ये एक लीड फॉर्म है। जो क्वेश्चन आप फेसबुक पे पूछ रहे हो, उसको सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब एक बंदा वो ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आपकी वेबसाइट देखी, आपके कंटेंट देखा, उसने मैनुअली टाइप किया उसका नाम, उसका ईमेल, मतलब सब कुछ मैनुअली टाइप किया और सबमिट कर दिया। आप लोग मुझे बताओ, द क्वालिटी ऑफ द लीड फेसबुक वाली ज्यादा अच्छी है या इसकी ज्यादा अच्छी है? अच्छा, इसकी ज्यादा अच्छी है, तो क्यों? मुझे आप वैसे अनम्यूट करके भी बता सकते हो इसकी क्यों ज्यादा अच्छी है। क्योंकि कस्टमर खुद टाइप कर रहा है इस वजह से। अच्छा, फिर मैंने कहा क्योंकि कस्टमर खुद टाइप कर रहा है इस वजह से। खुद भी टाइप कर रहे हैं, ऊपर से वो 5 या 10 सेकंड के अंदर नहीं फिल किया उसने। देखो, आप कोई चीज 2 सेकंड या 5 सेकंड करोगे, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट पे आए हो, डाटा देख रहे हो, फिल करे हो, एटलीस्ट 1-2 मिनट तो लगेंगे आपको। तो वो चीज जो वेबसाइट वाली है, वो ज्यादा याद रहती है बंदे को। तभी क्या होता है, 99% लोगों को कॉल करें, वो हमने तो फिल ही नहीं किया था यार, हमें नहीं पता, हमने नहीं किया। ठीक है। तो लोग भूल जाते हैं जो वो मैसेज फेसबुक पे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देखा, स्क्रोलिंग कर रहे थे, रात को 12 बजे 2 बजे बैठा हुआ था बंदा, स्क्रोलिंग कर रहा है, ऐड आया, उसे ऐड पसंद आ गया था, तब उसने क्लिक किया, बस प्री फिल डाटा फिल किया, आगे किया। वो उसे भूल जाएगा। लेकिन वही बात है, वेबसाइट वाली बात, टाइम, फोकस, इंटेंशन ज्यादा होगी। याद रखना, फेसबुक की ओर ज्यादा लीड्स आएंगी, वेबसाइट पे लीड्स कम आएंगी। लेकिन जो वो कम आएंगी ना वेबसाइट पे लीड, उनका कन्वर्जन रेशियो एज कम्पेयर टू फेसबुक बहुत ज्यादा हो। ओके। ये चीज क्लियर है? ओके। ये चीज आप लोग को होगी क्लियर। अब बात होती है कि सर वेबसाइट की लीड कैसे लेके है, वेबसाइट वाली लीड कैसे लेके है। देखो, वेबसाइट के ऊपर आपने जिस तरह वेबसाइट बनती है वर्डप्रेस के ऊपर, शॉपिफाई की नहीं बनती होती, वैसे शॉपिफाई भी बना सकती हो आप, सर्विस भी आप शॉपिफाई ने अलाउ कर दी है, इस तरह की थीम्स वगैरह हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन 99% अभी भी वर्डप्रेस पे बन रही है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर शॉपिफाई की होती है, वर्ड जिस तरह शॉपिफाई पे ऐप होती है ना, सॉरी ऐप्स होती है, इस तरह वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन्स होते हैं। आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस प्लगइन है, या मेटा पिक्सल का लो, अपडेट लोगे ना नाम, ये प्लगइन है। अब ये डेवलपर को पता होता है कैसे करते हैं, वरना आप सिंपली वर्डप्रेस की, मेरे पास अभी है नहीं, मैंने दिखा था, वर्डप्रेस की बैकएंड पे जाओ, प्लगइन पे जाओ, या आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। कनेक्ट करने का वे सेम एज इट इज शॉपिफाई वाला है। वहाँ पे जैसे इंस्टॉल करोगे ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन। लॉगिन आप अपने फेसबुक से करोगे, अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करोगे, अपना पेज, अपना एड अकाउंट, अपना पिक्सल सेलेक्ट करोगे। वेबसाइट है तो पिक्सल तो चाहिए, फेसबुक तो है नहीं जो आपको पिक्सल नहीं चाहिए। ठीक है। और वो करके आप इसे कर सकते हो।
ठीक है। अब ये भी प्लगइन है, और भी बहुत सारे प्लगइन है, पिक्सल योर साइट है, और भी बहुत सारे हैं। शॉपिफाई के ऊपर मल्टीपल एप्स होती है, इस तरह वर्डप्रेस के भी बहुत सारे प्लगइन है, पिक्सल योर साइट और ये सारा कुछ। ओके। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, अपना कनेक्ट कर लेना है। सेम सिर्फ शॉपिफाई पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं पिक्सल हेल्पर से, आपने वो चेक कर लेना है कि यूर पिक्सल इज वर्किंग फाइन। पिक्सल फाइन हो रहा है। अब आप उसकी कंपेन कैसे चलाओगे? अब यहाँ पे आप करोगे लीड्स को सिलेक्ट, यहाँ पे आप करोगे लीड्स, कंटिन्यू करोगे मैनुअल, आपको पता है इस पे नहीं जाएंगे। मैनुअल, अच्छा पिक्सल वार्म अप के लिए जब हम लोग ई कॉमर्स के अंदर मैनु एडवांसिंग कैंपेन चलाते थे, यहाँ पे 20 के एडवांटेज ऊपर वाली लिखे थे टेलर वाली, वो चलाओगे आप। ओके। एडवांटेज कैंपेन आप इसकी चलाओगे टू वार्म अप योर पिक्सल। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको लीड कहाँ चाहिए बेसिकली, यहाँ पे लीड चाहिए आपको वेबसाइट के ऊपर। आप वेबसाइट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको अब लीड का इवेंट तो लीड होता है, तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर दोगे लीड। ओके। अपना पिक्सल सेलेक्ट करके लीड सेलेक्ट कर दोगे। ईच एंड एवरीथिंग रिमेनिंग इज सेम, बाकी सब कुछ काम करने का तरीका सेम है। और इसके ऊपर जो एसओपीज है वो भी सेम है आपकी जो नॉर्मल लीड वाली होती है। ओके। दूसरे दिन आपके पास कस्टमर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे रियल स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब रियल स्टेट में आपको पता है दूसरे दिन तो कस्टमर आता नहीं है सर, लेंथी प्रोसेस। लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा बंदा आ जाना चाहिए विच इज शोइंग अ गुड इंटेंशन टू परचेज। बेशक वो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन पता लगता है कि ये वाला बंदा इंटेंशन से आया कि यार इस बंदे ने चीजें लेनी है। कुछ लोग आपको पता है जिस वो होते हैं मजे लेने वाले, बस कॉल के अच्छा पता कर लिया, अल्लाह हाफिज। आपको कोई ऐसा बंदा आना चाहिए प्रॉपर इंटेंशन वाला हो। ओके। सेम एसओपी एज मैसेजेस। अब एक और लीड भी आप ले सकते हो, ये तो मैसेजेस वगैरह हो गया ना। आप एक और तरह की भी लीड ले सकते हो। अगर आप लीड पे आओ, कंटिन्यू, मैं इसे फिलहाल मैनुअल करता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में बात की थी कि आप लीड वो एंगेजमेंट के थ्रू तो मैसेज वगैरह के ऊपर ले सकते हो ना। मैं कहा यहाँ पे एक चीज रह गई थी, सॉरी, एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं कि मैसेज के ऊपर हम लोगों ने करना क्या आगे। अगर आप ऐड कंपेन पे आओगे ना, ऐड लेवल पे आओगे, ओके, ऐड लेवल पे आओगे तो आपको मैसेजेस के लिए ये देखो ना, ग्रीटिंग मैसेज आ रहा होगा, आप इसे एडिट कर सकते हो। कि लोग बाय डिफॉल्ट प्री फील्ड क्वेश्चन बंदों के सामने आ जाते हैं ना, कि कैन आई गेट मोर ऑफ योर बिजनेस, ये ना प्री फील्ड के तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। लोग मैनुअल टाइप करने बजाय कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। किसी क्वेश्चन को हटाना चाहते हो, या एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बाकी दोनों के क्रॉस पे क्लिक करो। इसकी जगह जो भी क्वेश्चन आपने लिखना है, जो लोग नॉर्मली पूछते होते हैं, वो यहाँ पे लिखो, ताकि लोग टाइप ना करें, उसी क्वेश्चन पे क्लिक करें और आपसे बात करें। ओके। बात लेकिन वही है कि ये जो फेसबुक वाली चीजें होती है ना, फेसबुक ने इस तरह ये डिजाइन की हुई है कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ जो बंदा शॉर्टकट्स ढूंढ रहा होता है ना लीड बनने के लिए, वो एक कन्वर्जन में इतना अच्छा नहीं होता। जो मैनुअली सब कुछ कर रहा होता है ना बंदा, वो कन्वर्जन में ज्यादा अच्छा आता है। लीड टू कन्वर्जन रेशियो की बात कर रहा हूँ। लीड्स तो कम होती हैं, लेकिन कन्वर्जन रेशियो आपकी बहुत बढ़ जाती है। ओके। या मैसेज के ऊपर करते हो। अब बात आती है हमारी उसी के ऊपर लीड वाली बात। 1 सेकेंड। ओके। अब बात आती है कि लीड वाली, एक तो व्हाट्सएप वेबसाइट वाली तो हो गई, वो तो सिंपल है, वेबसाइट पे बंदा जाएगा, लीड बन जाएगा। अगर बात आती है कि नहीं, अब लीड भी ना आप लोग ले सकते हो मैसेंजर के ऊपर, इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर, ये इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम के ऊपर ले सकती हो, और कॉल्स पे ले सकती हो। अब याद रखना, जो कॉल्स ऐड है ना, और फेसबुक का कॉल ऐड है, फेसबुक का स्पेसिफिकली, वो इतना कोई अच्छा नहीं है। ओके। लोग क्लिक करते ले, आपके पास नंबर ऑफ फेसबुक तो क्या क्या 70-80 क्लिक्स आ गए, लेकिन कॉल नहीं आती हो तो इतनी। अगर आपने कॉल्स के ऊपर लीड लेनी है तो गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन। गूगल का कॉल ऐड चला दो, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। फेसबुक का कॉल ऐड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। अब आ जाती है कि वेबसाइट के ऊपर तो पता लग गया, बात आती है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर आप लोग लीड्स कैसे ले सकते
आपने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट करना है, अपना पेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पेज होगा टर्म्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देना है। वही आप फेसबुक पेज है, आप लोगों को पता है कैसे करना, सर्च कर लेना आप लोगों ने यहाँ पे आके अपने टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर लेना है। मैक्सिमम लीड चाहिए आपको, यहाँ पे सारा आपको पता है स्ट्रक्चर। ऐड पे आओगे, फेसबुक पेज पर सारा कुछ करोगे, इसका तो पेज पे नहीं जा रहा। यहाँ पे आपने क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करना है। ओके, फॉर्म का नाम दे दें, मैं इसका कह देता हूँ FB क्लास फॉर्म कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना याद रखिएगा कि हमेशा आप लोगों ने हायर इंटेंट पे क्लिक करना है, मोर वॉल्यूम पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमें लीड नहीं चाहिए, हमें कस्टमर चाहिए। तो हायर इंटेंट बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर देता है कस्टमर को सबमिट करने से पहले, कि वो मेक श्योर कर ले कि जो जो उसने डेटा प्रोवाइड किया आपको, अपना नाम और ईमेल वगैरह प्रोवाइड किया है, वो बिल्कुल सही प्रोवाइड किया है। वो से थोड़ा सा कस्टमर के जाते पता एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, कस्टमर एक दफा दोबारा अपना डाटा देख लेते हैं, तो उसके माइंड में वो चीज रह जाती है। चांसेस होते हैं कि उसके माइंड में रह जाए कि उसने आपका फॉर्म फिल किया, वरना ऑटोमेटिक तो आपको पता वही 2-3 सेकंड वाली बात है। अच्छा, इंट्रो के ऊपर आना है, याद तक जैसे कि पता वो क्लिक करेगा ना, CTA बटन पे क्लिक करेगा, तो उसका हमें यहाँ पे ये डाटा है। आपने यहाँ पे कोई इमेज लगानी है, अपना टेक्स्ट लगाना है, आपने कोई इमेज अपलोड करनी है, जो भी आपकी सर्विस होगी ना उसके बारे में, आपकी जिस तरह की भी इमेज हो, एक आई कैचिंग इमेज होनी चाहिए, आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर वो नहीं है कोई भी, तो आप लोग ये कर सकते हो, यूज द इमेज फ्रॉम द एड। जो आपकी एड की इमेज होगी वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपलोड कोई कस्टम इमेजेस यहाँ पे करें आप लोग, ताकि एक प्यारे से इमेज लगे, कोई ऑफर वगैरह बताए लोगों को। ओके, अब हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन आएगी, यहाँ पे आप ये कर दें। जैसे मेरा एग्जाम्पल है कि मैं अपने कोर्स या अपनी सर्विस सेल करने के लिए लीड एड चला रहा हूँ। एग्जाम्पल में फिर सर्विस सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सर्विस के लिए हेडलाइन क्या हो सकती है। मेरी ई-कॉमर्स की सर्विस है तो वो ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे 0 to 1 million इन 30, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी आप ये तो मैं भी माइंड में आया तो मैं लिख रहा हूँ। 0 to 1 million 30 days, समथिंग लाइक कैची, जो कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब करे। ओके, अब यहाँ पे उसने बताना है कि डिस्क्रिप्शन, अपनी एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसा मैं कह रहा हूँ, वाना ग्रो योर ई-कॉमर्स ब्रांड फ्रॉम 0 to 1 million in sales in 30 days, you are at the right place with the right person, enter your detail below so I can contact you, समथिंग को उसे आपने रीजन बतानी है कि भाई उसने वो क्यों आपकी लीड बने। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन, ये बेसिकली आपने कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन वगैरह जो भी क्वेश्चन आंसर आपने पूछने हैं उसे वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि आप उसने आपसे आप। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आप नॉर्मली जो लीड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो नाम, ईमेल, फोन नंबर और सिटी। पाकिस्तान है तो सिटी, इंटरनेशनल US वगैरह तो जिप को। ये 4 चीजें आपने पूछनी होती हैं और यही 4 चीजें आपको चाहिए। लेकिन अगर आप इंटेंशन थोड़ी बेहतर बनाना चाहते हो कस्टमर की, तो आप एक आध क्वेश्चन, कस्टमाइज क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। लिखा है ना कस्टम क्वेश्चन, आप यहाँ पे कोई भी मल्टीपल अपने जो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हो। इससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि बंदा जो इंटेंशन है वो आपकी चीज परचेज करना चाहता है, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने को तैयार होगा। लेकिन इसे याद रखिएगा, आपके नंबर ऑफ लीड्स कम हो जाएंगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप ऐड करते जाते हो अपने लीड्स के अंदर, उतने नंबर ऑफ लीड्स कम हो जाती है। लेकिन इंटेंशन उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो बंदे ने सारा कुछ फिल किया है, वो सब कुछ उसने दिया जो आप मांग रहे थे। ओके, आप एक और चीज है, लॉजिकल कंडीशनल लॉजिक भी वो पूछ सकते हो, इफ एंड वाली बात। ठीक है, मतलब कि ये होता है, आप जो है वो कर सकते हो कि फिल्टर आउट करने के लिए अपने लीड्स को फिल्टर आउट करने के लिए, मतलब कि आप लोगों से ये पूछ लो कि आप कमाते कितना, एग्जांपल दो ना, अब तो कुछ भी हो सकता है, तो कब मैं एक एक बिजनेस डिटेल नहीं बता सकता, तो मैं एक जनरल आइडियाज आप लोगों को देगा। अगर आप ये पूछ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को चाहते हैं कि मैं उन्हीं बंदों को कॉल करूं जिनकी इनकम मंथली लाख से ऊपर है, आप एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लो, मल्टीपल यहाँ पे कर लो, क्या कहते हैं,
ये कि एग्जाम्पल है कि आप या घर बेचे तो आप कितने लाख रुपए तक का घर खरीदना चाहते हो, यहाँ पे आप उनसे पूछ लो 50 लाख से नीचे या 50 लाख से ऊपर। यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर कोई एग्जाम्पल आपका घर है वो 50 लाख से ऊपर का है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है 50 लाख से नीचे, तो यहाँ पे कर दोगे आप क्लोज द फॉर्म। भाई वो हमारा बंदा ही नहीं है। एक बंदा जो 50 लाख से या उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा, वो तो हमारा कस्टमर ही ना होगा। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक उसका उसका क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, उसका जो है फॉर्म ही बंद कर दोगे, ताकि वो लीड ही ना बने आपकी। जब वो लीड ही नहीं बनेगा तो वो ना उसे कॉल करोगे, उसका मामला लीड फॉर्म पे ही खत्म हो जाएगा। ओके। और इसका एक और फायदा भी है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन अगर आंसर होगा कि मैं 50 लाख से ऊपर से करना चाहता हूँ, आप कर दोगे गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा वो दस अभी मैंने पूछा नहीं है, तो वो अभी जब मैं पूछूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कि इस तरह आप लोगों ने ये चीज करनी है। ओके। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो जब एक बंदा अगर आपके इस लॉजिक को पूरा नहीं करता ना, और वो बंद हो जाता है फॉर्म, तो वो लीड भी कंसीडर नहीं होता। लीड सिर्फ वही कंसीडर होगा जो 50 लाख से ऊपर की चीज परचेज कर रहा है। उसका फायदा ये होगा कि फेसबुक आपका ऐड उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा। देखो एक बंदा, वही वाले बंदे फॉर्म फिल कर रहे हैं जो 50 लाख से ऊपर है, तो जब फेसबुक आपका ऐड को ऑप्टिमाइज करता है विद टाइम, तो उसी तरह के लोगों को ऐड दिखाएगा जो 50 लाख से ऊपर कमाने वाले हैं, ये 50 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके। इसके ये दो फायदे हो जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन आपकी ज्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरा, आपका जो है एक्स्ट्रा लीड्स आपको नहीं मिलती, आपकी गार्बेज लीड्स फेसबुक इसी लेवल पे आके खत्म कर देता है। आपने इस तरह क्वेश्चन पूछने हैं, फिर वही बात है जहाँ पे अपनी वो चार चीजें पूछनी है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आपने अपने अपने पेज का, अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब कि आप उनका डाटा सिक्योर रखोगे, डाटा सेल आउट नहीं करोगे कस्टमर्स का, ये वाले मामला की जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होता है वो। अब अगर किसी का लिंक नहीं है तो कोई भी लिंक डाल दे, यहाँ पे इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। ओके, पर फेसबुक पेज का लिंक दोबारा डाल दो, इतना कोई इतना इशू नहीं होता। या फिर वेबसाइट है, रिकमेंड तो करूंगा कि डालो, नहीं है तो इतना ज्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है, उसका लिंक आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रिव्यू, अच्छा मैंने कहा था ना हाई इंटेंट। हाई इंटेंट का फायदा क्या होता है कि एक रिव्यू स्क्रीन आ जाती है, एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है कि सबमिट करने से पहले उनके सामने वो सारे उनके क्वेश्चन आंसर शो हो रहे होते हैं कि जो उन्होंने फिल आउट किए थे, ताकि बंदा कहे हाँ यार सब कुछ ठीक है, फिर वो कर देता सबमिट। एंड पेज पे आएगा तो फिर आप उसे ये कह सकते हो कि थैंक यू, यूर ऑल सेड, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट वगैरह XYZ। ओके। आप जब कोई बंदा फिल आउट कर ले, आप उन्हें कोई वेबसाइट भी शो करवा सकते हो, उन्हें कोई बिजनेस का अपना नंबर दे दो कि लोग आपको कॉल कर लें। या अक्सर होता है लीड मैग्नेट। अब हम लीड मैग्नेट पे अगले लेक्चर में आएंगे लीड मैग्नेट क्या होता है। लेकिन अगर कोई लीड मैग्नेट है आपका, तो वो भी आप उन्हें यहाँ पे व्यू फाइल पे जाके वो लीड मैग्नेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। और क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, और जब भी कोई कस्टमर को ऐड शो होगा तो इस फॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये डाटा आता कहाँ पे है, वो भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि लीड आप ये कहाँ पे देख सकते हो। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह? सर इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन है। मुझे ना कल प्रॉब्लम एक फेस कर रहा था कि मैं जब इंस्टाग्राम कनेक्ट कर रहा था ना अपने बिजनेस मैनेजर के साथ, हम्म। पहले तो एक एरर दे रहा था। बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कनेक्ट वहाँ पे शो अंदर जाके शो हो रहा है कि वो कनेक्ट हो गया। लेकिन जब भी मैं कोई पोस्ट अपलोड करने लगता हूँ ना बिजनेस मैनेजर से, तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन नहीं देता, वो कहता है कनेक्ट करो। देखो और मैं जब दोबारा कनेक्ट आपने करने जाता हूँ ना। आपने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट किया, अपने पेज से कनेक्ट नहीं किया। पेज से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। पेज से कनेक्ट कैसे करते हैं, पेज पे जाओ। ओके, सेटिंग में जाओ, ये लिखा आ रहा है ना लिंक्ड अकाउंट, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लो। जब यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना आप, तब आपकी वो शो होने लग जाएगा। बिजनेस मैनेजर तो कर लिया आपने, पेज से नहीं किया था अभी तक, तभी ये एरर आ रहा है। ठीक हो गया। और स्टार्टिंग में ना एक कह रहा था, योर दिस अकाउंट डज नॉट कंप्लाई विद आवर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। वो क्या है? वो फर्स्ट टाइम आता होता है जब भी आप ऐड वगैरह बनाते हो कुछ भी। वो आईडी कार्ड मांगते हो, तो वेरिफिकेशन होती है बेसिकली। आप देखो रिव्यू, रिव्यू पे आपका मांगेगा आईडी कार्ड। आज तो आप आईडी कार्ड भी नहीं, जस्ट नंबर भी मांग लेता होता है। नंबर मांगता है, अप्रूव करता है, आईडी कार्ड मांगे अप्रूव करे, यू आर गुड टू गो। लेकिन सर वहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन ऑप्शन आ नहीं था रहा। क्लोज का या डन का ऑप्शन आ रहा था शायद।
देखो कोई ना कोई होगा ऑप्शन, ऐसा नहीं होता कि ना आ रहा हो। ठीक है, आज वो चले हो। ठीक है। ठीक है, आ रहा होगा कहीं पे। थोड़ा सा आगे पीछे पेज को करो, वही कहीं शो हो रहा होगा। सर एक अपना। लास्ट क्वेश्चन। जी जी। चले अबू भाई का पूछ, मैं पे पूछना कोई मसला नहीं। जी शेदान, मैं अपने जो ऐड है वो इंस्टाग्राम से चला रहा हूँ। मैं ऐड अकाउंट से नहीं मैं चला रहा, मैं इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू चला रहा हूँ। जो मैंने आप लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का बताया था ना अभी एक दूसरे 2-4 लेक्चर पहले, उसमें जिस तरीके से मैंने बताया था मैं उसी तरीके से ऐड चला रहा हूँ। प्रोफाइल विजिट्स के ऐड है मेरे सारे। क्योंकि मेरा जो ऐड अकाउंट है वो ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम के ऐड जो चलते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू है, लेकिन वो चलते फेसबुक वाले हैं। ओके। अच्छा सर, एक सजेशन लेनी थी एक और। मैंने ना अपने क्लॉथ के ब्रांड के लिए ना ऐड चलानी है। तो मेरा थोड़ा प्रोडक्ट जो है ना, थोड़ा मतलब कि एक्सपेंसिव भी है, वो नहीं लग्जरी टाइप में नहीं है, बट वो नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इतना है। ठीक है, जैसे 2,000 की हुडी बिक रही है तो मेरी तकरीबन 3,000 तक जा रही है। तो उसके लिए मैं जो आपने जैसे बताया था, ये जो प्रीमियम इलाके हैं, पोर्च इलाके, उनको ही टारगेट कर लूँ। यार 3,000 के लिए तो कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट वहां पे करो जब 5,000 से ऊपर की चीज है। सर यहाँ पे कोई बंदा खरीदता नहीं है 3,000 की भी, आपका मुझे आपके एरिया का नहीं पता, लेकिन सियालकोट में 2,000 की बिक रही है, 1,800 की बिक रही आप है, और इवन कैलकुलेट तो ना करो ना। कराची पूरा, लाहौर पूरा, इस्लामाबाद पूरा, रावलपिंडी पूरा, क्वेटा पूरा, पेशावर पूरा, मुल्तान, फैसलाबाद, ये बड़े बड़े सिटीज को पूरे पूरा टारगेट करो। ठीक हो गया। चले मैं इस तरह करके देख। ठीक अगर है। यहाँ पे मिसाल है नहीं बनता, अगर यहाँ पे भी कस्टमर आके बड़ी बहस करता है, तो तो फिर पोर्च इलाके की तरफ चले जाऊँ। चले जाओ, लेकिन देखो उन्हें, देखो बात ये होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट आप चलो 3,000 की दे रहे हो, क्या वो वर्थ इट है? बात ये है। क्वालिटी के हिसाब से। देखो, बंदा क्वालिटी देखता तो है नहीं, वो डिजाइन देखता है बेसिकली। बिल्कुल। ठीक है, डिजाइन आपको उस लेवल का होना चाहिए कि आपकी प्राइस को जस्टिफाई कर सके। हाँ, क्वालिटी भी होनी चाहिए। ये ना को लोग का डिजाइन ही अच्छा तो क्वालिटी घटी है, लेकिन एड पे क्वालिटी नहीं नजर आती, एड पे आपको डिजाइन नजर आता है। हम्म। ठीक है। ठीक हो गया सर। जी दानिश, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मेरे ना दो सवाल हैं। जैसा आपने कहा कि CTR 2% आना चाहिए, अगर 2% से कम आ रहा है तो आपका एड क्रिएटिव खराब है। नहीं, 1.5 तो हम मैंने। 1.5 चले, मगर अगर हमारी ऑडियंस भी खराब होगी तो हमारा एड क्रिएटिव, हमारा CTR तो कम आएगा ना। लेकिन उस वजह से ना आपका सीपीएम बढ़ जाएगा। जैसे कि अब कोई लेडीज प्रोडक्ट है, हम जेंट्स को दिखा रहे हैं, तो हमारा जितना भी अच्छा एड क्रिएटिव है हमारे तो CTR कम ही आएगा। तो लेकिन हमें कैसे सीपीएम पता चलेगा कि लेकिन आपका ऑडियंस सही है या एड क्रिएटिव सही है नहीं। लेकिन आपका सीपीएम भी बढ़ जाएगा ना, जब मैंने कंपेन एनालिसिस में बताया था कि ऑडियंस खराब है या एड खराब है, उसका क्या रीजन है। अभी 3-4 लेक्चर पहले हमारी एनालिसिस का लेक्चर हुआ था, उसके अंदर मैंने चीज बताई थी कि आपका सीपीएम, अगर एड ऑडियंस खराब है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका सीपीएम बढ़ जाता है। अगर सीटीआर ठीक। कम है और सीपीएम बढ़ गया, इसका मतलब है कि आपके ऑडियंस एग्जैक्ट नहीं है। ऑडियंस चेंज करें अपनी। सीटीआर अच्छा है और फिर भी आपका सीपीएम बढ़ा हुआ है, तो मतलब आपकी ऑडियंस ठीक है लेकिन कंपेरेटिव है थोड़ा। सही है। और मुझे दूसरा ये पूछना था कि जैसे पिक्सल है, हम लीड्स वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं या ऑर्डर ले रहे हैं कस्टमर के ई-कॉमर्स के थ्रू, मगर वो सारे मिसाल के तौर पे सारे गार्बेज कस्टमर आए के फेल डिलीवरी हो रही है, लीड्स आए वो बहुत घटिया क्वालिटी के हैं, और पिक्सल वार्म अप उसी टाइप का हो जाता है, तो हम पिक्सल को दूसरी तरीके से वार्म अप नहीं कर सकते या रीस्टार्ट वगैरह के। अब वो वार्म अप तो उसी तरीके से हो गया ना कि वो खराब कस्टमर्स के। देखो तो न्यू बना लो पिक्सल। फिर से न्यू बनाना है अगर पिक्सल, अगर अगर आपको लग रहा है पिक्सल का कस्टमर्स हमारे डाटा, खराब आए तो। सुनो, फॉरन न्यू नहीं बनाते होते। पहले डिलीवरी को सेट करने का क्या तरीका होता है, जैसे मैंने रील में बताया था कि टॉप सिटीज को टारगेट करो। ठीक है, और आप जी। उस पर आपकी एड्रेस सही आना लग जाती होती है। अगर आप ये देखो कि फिर भी आपके पास गार्बेज कस्टमर आ रहा है, फिर अपना न्यू पिक्सल बनाओ। ठीक है, और अगर हमारे मैसेजेस के थ्रू हम ऑर्डर ले रहे हैं और उसमें हमारी ऑप्टिमाइजेशन गलत हो जाती है तो फिर क्या करें। मैसेज के थ्रू
ऑर्डर्स ले रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू उसका लीड्स ले मसला रहे नहीं हैं, तो होता, हमारे। पिक्सल पिक्सल तो होता नहीं है, तो उसका इतना इशू नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। अब्दुल नाफे, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने बताया था अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो हम इंस्टाग्राम की ऐप के थ्रू ऐड चलवाते हैं अपनी, और हम्म, मैसेज इसलिए, और इधर आप इंस्टा बिजनेस सेंटर पे ये चला रहे थे ऐड इंस्टाग्राम की। मैंने बात सुनो, इंस्टाग्राम के ऐप के थ्रू जिस तरह ऑर्डर ले, ऐप के थ्रू ऐड चलाना है ना, ऑलरेडी वो जी। चीज हो गई है, वो एक डिफरेंट चीज है, वो ऑलरेडी हो गई है हमारी। ठीक हाँ है। जी, वो तो। हाँ, ये है अगर आपने मैसेजेस लेने हैं। अगर प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाना है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू चलाना है। मैसेजेस लेने हैं तो आप इसके थ्रू भी चला सकते हो। ठीक है सर। ये जो मेरा ऐड जो शो हो रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को, ये बेसिकली इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरा ये पर्सनल ऐड अकाउंट है जो मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट है। याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का अपना ऐड अकाउंट कोई भी नहीं होता, वो हमेशा आपके फेसबुक का ही ऐड अकाउंट यूज करता है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज़ पूछनी थी कि आपने यूके के अंदर वुमेन क्लोथिंग पे काम किया पहले? हाँ जी, किया हुआ है। चलिए ठीक है, मेरे कुछ डिस्कस करना था तो मैंने कहा मैं सबसे कंफर्म करके फिर आपको मैसेज करता हूँ, कैसे रेलिवेंट मैसेज ना हो जाए। ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह। मैं आपको मैसेज करूँगा, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जज़ाकल्लाह। ओके। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी जी। अ, आज से तकरीबन आप साल पहले ना, मैंने ना प्रोफाइल विजिट की ऐड लगाई थी। तब मुझे काम नहीं था सही आता, तो मेरे एक भाई थे वो कर रहे थे, तो उन्होंने उनके कहने पे मैंने ऐड लगाई थी। लेकिन वो मैसेजेस नहीं थे आए, वो भी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए था। ठीक है, लेकिन बस 2-3 कमेंट आए थे, प्राइस बता दें इस तरह की, बट वो देखिए, मैं बात सुनो चेंज मेरी, नहीं थी। सॉरी। देखिए, मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे मैसेज नहीं आते, आपको पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। हम्म। ठीक है, आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, आपको रील्स लगानी है, आपको इंगेजिंग कंटेंट अपलोड करना है। सर मतलब ये आते हैं। क्लॉथिंग में, क्लॉथिंग है उसमें इंगेजिंग कंटेंट किस तरह का होगा? उसमें तो मैं अपने सिर्फ कपड़े दिखा सकता हूँ ना, मतलब कि कोई रील्स भी उसकी मैं नहीं भी इतनी खास बना सकता। तो यार देखो, उसकी रील बनाओ ना, क्यों नहीं बना सकते? कपड़ों की रील क्यों नहीं अच्छी बनती होती? बनती होती है। पिक्चर अच्छी अच्छी अपलोड करो, फोटो कोई अच्छा सा शूट करके उसकी पिक्चर अपलोड करो आप। होता है, क्यों नहीं होता? चलें ठीक हो गया, मैं ट्राई करके देखूंगा ये इंशाल्लाह। शुक्रिया। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? आई बिलीव आप लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं। यार अब चैट में अपनी बातें लगे हुए हैं, मुझे बता दो किसी का क्वेश्चन है तो ठीक, वरना फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। हम फिर इंशाल्लाह जो है ना कल मिलते हैं। अच्छा बेफिक्र सर, हो एक जाना, इसी सजेशन। इसी हफ्ते जो है ना, इसी हफ्ते एंड हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। 15 तो आप 16 क्लासेस तो हो गई है। मोस्ट 19-20 क्लासेस के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे इसे। वैसे भी हमारे वो कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे आप। अच्छा सर, एक सजेशन लेनी है आपसे। जी जी। अगर अगर मैं वही प्रोडक्ट को 5,000 करके पोर्च इलाकों में बेच दूं, तो वो आपका क्या ख्याल है? करना चाहिए इस तरह? क्योंकि मुझे पता है मेरे डिज़ाइंस अच्छे हैं, और मुझे अपने आप में ना यकीन है, और क्वालिटी में अच्छी दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, इस तरह कर लूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो आप। चलो ठीक है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है। ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।